बाबा आज मैं निकलूं पैसे लेने के लिए। आज तो मैं पैसे लेके ही जाऊंगा। अरे बाबा मुझे तो पता ही नहीं था तुम लोगों के पास इतना पैसा है। निकालो मेरा पैसा। देखो दूध वाले काले भाई, असल बात ये है कि हमने इतने लोगों की मदद की है, इतने लोगों की मदद की है, अब तो हमारे पास कसम में ये एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या? बल्कि दूध वाले काले भाई अगर हो सके ना तो प्लीज हमारा बिल माफ कर दो। मैं आपका मुंह देख के समझ गया था आज आपने मुझे पैसे नहीं देने। तो साईं जब तक मेरा बिल क्लियर नहीं करोगे तब तक दूध भी नहीं दूंगा और देखता हूँ कौन आता है तुम्हें दूध देने के लिए। साईं अच्छा भाई नाराज मत हो, एक काम करो शाम में आके ना अपने पैसे ले जाना। बल्कि सुनो, शाम में आओगे ना तो तुम्हें अगले महीने का एडवांस भी दे दूंगा। होंगे, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारा कमरा है। जी नहीं, ये मेरा कमरा। देखो लड़की, हम अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपको दूसरा कमरा जाकर देखें। देखिए अंकल, इस कमरे में मैं ही रहती हूँ। हाँ रहती होंगी, लेकिन किराया वक्त पर नहीं देती होंगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा कमरा हमें किराए पे दे दिया। क्या किराए पे? मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, बीमारों का, चमारों का। आधा वर्ष करता हूँ। तो पिछले दरवाजे से आना था ना। क्या मतलब? मसूद अपनी बीवी के आशिक को जिंदा नहीं छोड़ते बच्चू। मसूद? कौन मसूद? मेरा भाई। मगर मैं तो आपके भाई की बीवी का आशिक नहीं हूँ। मैं तो फिर किसका आशिक है? जी मेरा नाम आशिक है मोहतरमा। पर मैं मोहतरमा नहीं हूँ आशिक भाई। तो फिर आपका शुभ नाम क्या है? चुप है, मैं प्राय मर्दों को अपना नाम नहीं बताती कि मेरा नाम तरन्नुम है। तरन्नुम? अरे एक मलका तरन्नुम तो वो थी, आप मलका जहन्नुम है क्या? जी वो मैं कमरा किराए पर लेने के लिए हाजिर हुआ। किसका कमरा? जी आपका ऐड देखकर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। लेकिन मैंने तो किसी ऐड में काम ही नहीं किया। हाँ वो साबन वाला जो ऐड था ना, वो रीमा और मीरा के साथ साथ मुझे भी। वो क्या? वो जो नौकरी से पहले देना पड़ता है। रिश्वत? और रिश्वत नहीं, जिसमें वो बड़े बड़े सवाल होते हैं। इंटरव्यू? हाँ इंटरव्यू। देखें ये गुलाबी जोड़ा अच्छा लग रहा है ना। मुमताज? कौन मुमताज? अरे तुम मुमताज भैया, और कौन? देखो मुमताज, मैं तुम्हें जॉब करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, लेकिन जॉब पर तुम्हें पर्दा करके जाना होगा, निकाब पहनकर। आपने तो घर में बैठ के बड़े बड़े वो देने ना। वो क्या? वही जो हम रोज नाश्ते में खाते हैं, अंडे। हाँ तो आपने बैठ के घर में ना अंडे देने हैं। मुझे क्यों रोका है? मैं तो ऑफिस जाऊंगी यही गुलाबी जोड़ा पहन के बस। अरे तुमने ऑफिस जाना है या शादी पे? अब तो क्या पता ऑफिस में कोई बाका से जीला मेरे शादी के लिए प्रपोज ही कर दे। तुम शादीशुदा हो मुमताज? जानू, माँ जी की बातों को दिल पे मत लो। तुम्हारा क्या ख्याल है पापा जी क्यों इस तरह तशरीफ लेके आए? जाहिर है मुझे मिस कर रहे होंगे, इसलिए आगे मुझसे मिलने। तुमसे मिलने नहीं आए, वो सोनिया से मिलने आए हैं। वैसे इस शहर में उनकी कोई दूसरी बेटी सोनिया भी है? माँ जी, मैं उनकी अखलौती औलाद हूँ। ओ माँ जी, सोनिया उनकी बेटी नहीं, इंटरनेट फ्रेंड है, बल्कि गर्ल फ्रेंड है। मेरा मतलब है, मेरी बात सुनो। I love you too। हाँ? मुझे पता था तुम यही कहना चाहती थी। अरे मैं तो कह रही थी कि खुदकुशी करना बहुत गलत बात है। कौन कर रहा है खुदकुशी मुन्ना डार्लिंग? तुम। मैं खुदकुशी नहीं, अब शादी करूंगा। शादी? हाँ, अब मैं तुमसे शादी करूंगा और देखना मैं तुम्हें कितना खुश रखूंगा, और उसके बाद मैं अपना काम फिर से शुरू कर दूंगा। कौन से काम? वही मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी। क्या? हाँ। हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, तुम लोगों की वजह से मेरी हालत हुई और तुम लोग ही मेरी शादी करवाओगे। अब हमने मैरिज ब्यूरो बंद कर दिया, हम तुम्हारी शादी नहीं करा सकते अब। अगर तुम लोगों ने मेरी शादी ना कराई तो क्या कर लोगे तुम? जान दे दूंगा अपनी, और इसी घर में दूंगा। और किसके महबूब? और तेरा महबूब छन्नो। Shut up, you idiot। ओ बड़ी अंग्रेजी बोल रही है, और ज्यादा अंग्रेजी ना जा छन्नो। कौन छन्नो? मैं खूबसूरत हूँ। ओ अब कहाँ रही तू खूबसूरत? खूबसूरत तो तू 12 साल पहले थी, जब तुझे मैं ब्याह करके लाया था, पर तूने मुझे बड़ा धोखा दिया। तू मेरे बेबे नु अकेले छोड़ के आ गई घर में। कौन बेबी मिस्टर? ओ वही बेबे जिसकी एक आंख, एक कान और एक टांग खराब है। तू फौरन जल्दी आ जा। मैं वहाँ के क्या करूँगी? आप उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाए ना। ओ पर बेबे तो दिन रात छन्नो छन्नो करती रहती है। पर मैं छन्नो नहीं हूँ। देख छन्नो, ज्यादा नखरे ना कर, तू जल्दी से घर आ जा, वरना तेरा कट्टा भेज देना मैंने। ओ वही जो पिछले साल तेरे अब्बे ने तुझे दिया था। कट्टा? क्या कट्टा? देख छन्नो, मैंने दूजा ब्याह कर लेना है, फिर रोते हुए मत आना। जरूर कोई पागल था। तय जा रही है तो मैंने यहाँ क्या करना है? माँ तारे साथ जाएगा। मैं अकेली अपने पापा के पास जा रही हूँ नबील। पर क्यों?
अभी अभी तो मिल नहीं आता है। हम 12 साल पहले मिले थे नबील। मन तो हर दिन यही लागे है कि तू अभी अभी मिली है ताजा ताजा। माँ तारे बगैर नहीं रह सकता। तू जैसे जैसे बोलेगी माँ वैसा वैसा करूंगा। सच? तारे सर की कसम जान। लेकिन तुम तो हमेशा मुझे जानू कहते हो ना। हाँ हाँ जानू जानू। और बोलो। मुझे वो बदतमीज औरत और उसका बच्चा इस घर से बाहर चाहिए, वरना मैं पुलिस बुलवा लूंगी। इतने से काम के लिए तू पुलिस बुलाएगी? तू देख खड़े खड़े मैं कैसे निकालता हूँ उन दोनों को। बस तने एक ख्याल रखना है कि गुस्से में आके मैं गोली ना मार। गोली? ऐसा क्या किया है तुमने? अरे जानू 3 महीने का अपना किराया लेने आया था मुझसे। मैंने उसे कह दिया मैं और महमूद साहब मरी गए हुए हैं। महमूद साहब के मुंह पर इतने बड़े बड़े दाने निकले हैं उसके इलाज के लिए। What? नबील, मैंने तुम्हें उस घर के किराए के पैसे दिए थे। ओ जानू वो सारे पैसे खर्च हो गए थे यार। तो क्या हुआ यार, ये कम एहसान है हमारा उस पर कि हमने बगैर कुछ चूचा किए हुए उसको घर खाली करके दे दिया। हद होती है नबील, वो इंस्पेक्टर तुम्हें छोड़े। मैंने खून किया डॉन बाबा जी महमूद साहब। फिटे मुंह तेरा, बेशरम बेहया, तूने मेरा मसूद मार दिया। नबील, तुमने महमूद साहब को ही मार दिया है? हाँ जानू, पहले तो मैं तुम्हारी कुर्बानी करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि महमूद साहब की कुर्बानी बड़ी और अजीम होगी। तेरा बेड़ा घर को, तू इस जमीला को मार देता। मेरा मियाँ क्यों मारा तूने? अब मैं कहाँ से ढूंढूंगी तीसरा मियाँ? कितनी मुश्किल से मिलेगा। ये रोना धोना बंद करने का। कल शाम निकाह होगा और मेरा दामाद जो है नया डॉन बनेगा। डॉन भाई, दूल्हा के अब्बे के हिस्से के जो बिस्किट है ना सोने के, वो भी आपने मुझे दे देने। डंडी नहीं। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ नबील। जानू बाहर कैसे जाओगी? बाहर तो गनमैन बैठे हुए हैं। जाओगी तो तुम अपने कदमों पर, वापस तुम कंधों पे आओगी। तुमने पापा के सामने मुझे बहुत शर्मिंदा करवाया नबील। क्या सोच रहे होंगे पापा बेचारे? सोचना क्या है, यही सोचेंगे कि उनका होनहार दिमाग जो है वो कराची का मालिक बनने वाला है, अकेला। पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, अंदर कुछ देख के आई हूँ और जब तक बताऊंगी नहीं मेरे पेट में मरोड़े उठती रहेंगी। कसम अल्लाह पाक की, जो भी देखा ना मेरे को आप बता सकती हो। देख मैं तुझे बता रही हूँ, शेर खान ने ना अंदर इतना बड़ा पैसों का भरा हुआ बैग दिया है कफील और मसूद को, और अब वो बेड के अंदर नोट गिन रहे हैं। ओहो, मेरे को तो पहले ही कोई गड़बड़ सी लग रही थी। मैं अंदर जाके देख। वो जो बड़ी कीमती चीज होती है ना, वो सोने का सेट जो तुमने आटे के ड्रम में छुपाया हुआ है। नहीं मुनव्वर, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो हर वक्त धक 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 करता रहता है। ओ, दिल। हाँ हाँ, दिल दिल पाकिस्तान। शफीक, आपने मेरा दिल जीत लिया। सच बोलो, और तुम बड़ी क्यूट लग रही हो। हाय, लगते वो हैं आप। कुछ उम्र के तो ख्याल करें। कहाँ है उम्र? मैं आपकी उम्र की बात कर रही हूँ वसीम। अरे छोड़ो ना इन फजूल बातों को। ये बताओ मोमो, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? 10 किलो शफा। वैसे ये बताओ कि तुम्हारे घर में वो टीवी सही तरह से चलता है ना? हाँ, लेकिन मैंने अपना ड्रामा नहीं हटाना। आज की किस्त में ना हुस्ना का शौहर मरने वाला है। ओए, हुस्ना का शौहर तो हमें। चुप है। तू अगर हुस्ना का शौहर होता ना तो हुस्ना ने तो वैसे ही खुदकुशी कर लेनी थी। हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारा तीसरा बीवी का नाम उसने। ओए चुप कर जा, बक बक ना कर। अच्छा तुम हमको ये रिमोट तो चेक करा दो। क्या चेक करेगी? हमारे को जरा ये रिमोट दिखाओ। इस रिमोट का हम ऊपर ले जाकर चेक करेगा कि टीवी पे ये काम करते है कि नहीं करते। ओए मैंने तुझे टीवी नहीं बेचना, चल दफा हो जा इधर से। इतना बेइज्जती। ओया मिस, कह दो भाई, कह दो, इनके सामने ही कह दो सच, कोई मसला नहीं है। अच्छा तो ठीक है, आई लव यू बशीरे। ओ, क्या बोल रही हो मेरी माँ? सच बोल और निकल यहाँ से। आपके बड़े से मुंह की कसम अब्बा जी, जो कहूंगी सच कहूंगी। बशीरा ही मेरा शौहर है। 10 साल पहले शादी की थी इसने। मैं तो मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी इसे। ओ यार, मैंने पहली बार देखा है तुम्हें। मेरी बीवी ने देख लिया तो वो मुझे जान से मार देगी। हाय, तूने दूसरी शादी कब की बशीरे? ओ, मैंने एक ही शादी की है भाई। मेरी बीवी खूबसूरत है। हाय, यही बात ये पहले मुझे कहता था कि रजिया तू कितनी खूबसूरत है। आने दे तो दूसरी को, उसको भी मैं देख लूं। खूबसूरत, मालिक मकान ने तुम्हें लच्छो बांदरी बोला है, मैं उस पर केस करूंगा। फजूल बातें मत करो नबी, हम मालिक मकान पे झूठा केस नहीं करेंगे। खूबसूरत, मैंने अपने इन कानों से सुना है कि उसने तुम्हें लच्छो बांदरी बोला है, और अपनी बार मैंने उस बीवी को सिर्फ इतना बोला कि तुम्हारी बीवी मोटी भैंस की तरह लगती है, तो उसने मुझ पर केस कर दिया है। वो भी अपना केस वापस ले लेंगे। लेकिन कैसे? मैं मुस्तकीम साहब से बात करूंगी।
मुझे समझदार आदमी लगते हैं वो। मेरे अलावा तो तुम्हें सारे इंटेलिजेंट लगते हैं ना, सिर्फ मेरी ही इंटेलिजेंस पर हमेशा शक करती रहना। तुम कौन हो? अरे तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं खूबसूरत हूँ। नहीं तो कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारी गोल गोल मोटी मोटी आंखें होती, गंदे गंदे दांत होते, लंबे लंबे नाखून होते और हाँ तुम्हारे पैर उल्टे होते तो फिर तुम खूबसूरत होती। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ भाई हाँ, हमारे कोकाफ में खूबसूरत चुड़ैले ऐसे ही होती हैं। कोकाफ? चुड़ैले? हाँ हाँ, मैं जिन हूँ ना। चलो अब शाबाश, करो मुझसे, चिल्लाओ। तुम्हें क्या हो गया है नबील? मैं खूबसूरत हूँ। बशक हो, पर मन्ने नहीं मालूम था कि माँ भी इतना खूबसूरत है कि तै इतना प्यार निछावर करेगी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ नबील। भले कसम खाते हैं तै मुकर तो न जावेगी। बकवास बंद करो और चलो अंदर। मने अंदर नहीं जाना, यो बात है, वहाँ बड़े डंडे पड़ते हैं। मैं घर के अंदर जाने की बात कर रही हूँ नबील। मने एक बात तो बता, ये घर किसका है? हमारा। मारा मतलब मेरा भी? अब इतना बड़ा घर है हमारा। हाँ नबील, ये हमारा घर है जिसके किराया मेरे पापा देते हैं और हम सब यहीं रहते हैं माजी और महमूद साहब के साथ। तेरे माँ बाप भी यही रहते हैं? मेरे नहीं, तुम्हारे माँ बाप है। नबील, नबील कमरे में वो है। और जानू खुदा का वास्ता अब तुम ना शुरू हो जाना, साफ साफ बताओ क्या है भाई? चूहा नबील, चूहा। ओए, खबरदार, जो मेरे शेर जैसे पुत्र को चूहा बोला हो तूने तो। कमरे में चूहा है माजी। जल्दी से मेरी तलवार लेकर आ रज़वाना। नबील, मारो उस चूहे को यार। माँ जानू पापा जी कसम, अगर शेर होता ना मैं चीर फाड़ देता, लेकिन जानू चूहे से मुझे बड़ा डर लगता है। जाओ जाके जहर लेकर आओ। ना अब तेरा शौहर बंदर नहीं मारेगा तो तू उसे जहर दे देगी। मैं चूहे मारने का जहर मंगवा रही हूँ माजी, चूहे के लिए। वो जानू मैं नहीं जाऊंगा, बाहर वो अंडरवर्ल्ड वाली जो है आंटी, वो चाकू लेके घूमती है यार। मैं मूसा भी नकाब करके गए हैं। तो तुम भी नकाब पहन के चलो जाओ नबील। ओके जानू, जाओ। जा रहा हूँ।